सेहर के वक्त हल्की सी रोशनी खिड़की के पर्दों से अंदर झांक रही थी। सहन के कोने में रखा पुराना सा चौल्हा ठंडा पड़ा था। टफन के डब्बे, बर्तन और कुछ सब्जियां एक तरफ रखी हुई थीं। नीना ने आहिस्ता से चादर ओढ़ी, दोपट्टा सर पर ठीक किया और किचन की तरफ चल दी। घड़ी ने अभी 6 बजने में 10 मिनट बाकी दिखा रहे थे। इसने अपनी साड़ी का पल्लू कंधे पर संभाला, बालों को बांधा और आहिस्तगी से लकड़ी के दरवाजे को खोला ताकि किसी की नींद खराब ना हो। ये नीना की शादी को अभी 3 साल ही हुए थे। वो एक आम से मिडिल क्लास घराने से थी और उसके शौहर मनोज सरकारी स्कूल में टीचर थे। मनोज की माँ यानी नीना की सास शरधा देवी पुरानी सोच की मगर दिल से साफ औरत थीं। बस एक बात थी कि घर और किचन पर उनका मुकम्मल कब्जा था। उनके उसूल सख्त थे, लेकिन नीना ने कभी उनके आगे जबान नहीं खोली। दिल में ख्वाह कुछ भी हो, चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा कायम रहती। आज भी नीना हसबे मामूल जल्दी जाग गई थी। सबसे पहले उसने गैस जलाई और चाय का पानी चढ़ाया। किचन में बस वही थी, खामोशी और बर्तनों की हल्की सी आवाज। बाहर गली में दूध वाले की साइकिल की बेल बजी। नीना ने चाय में दूध डाला तो भाप के साथ इसके चेहरे पर हल्की सी रोशनी झलकने लगी। इसने चाय के 2 कप बनाए, एक अपने शौहर के लिए और एक सास के लिए। खुद वो अक्सर दिन का पहला नाश्ता बाद में करती थी। जब सबके काम नपट जाते तो ही उसे फुर्सत मिलती। चाय लेकर वो आहिस्तगी से शरधा देवी के कमरे की तरफ गई। दरवाजा हल्का सा खोला। अंदर वो अपनी चारपाई पर बैठकर मंतर पढ़ रही थीं। नीना ने नरमी से कहा, माँ जी, चाय ले आई हूँ। शरधा देवी ने एक नज़र नीना को देखा, फिर चाय का कप हाथ में लिया। अच्छा है, आज जल्दी बन गई। कल तो 7 बज गए थे। नीना ने मुस्कुराते हुए कहा, जी माँ जी, आज सब तैयार कर लिया वक्त पर। माँ जी ने चाय की चुस्की ली और बोली, देख बेटी, घर चलाना आसान नहीं होता। वक्त की बड़ी कदर करनी चाहिए। औरत अगर वक्त पर ना उठे तो घर का तवाज़ुन बिगड़ जाता है। नीना ने सर हिलाया, जी माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी। मनोज भी उसी वक्त जाग गया था। इसने हल्की आवाज में कहा, नीना, मेरा लंच टफन तैयार है। जी अभी बन रहा है, आप नाश्ता कीजिए, तब तक टफन भी तैयार हो जाएगा। नीना ने चूल्हे पर आलू के पराठे डाले और उनके साथ दही रखा। वो अक्सर सोचती कि उसका दिन कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म। सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक बस एक ही धुन, सब कुछ वक्त पर हो जाए। कभी वो अपनी माँ के घर को याद करती, जहाँ जिंदगी ज़रा आसान थी, जहाँ हंसी खिलखिलाहट थी और जहाँ उसे कभी किसी काम के लिए टोका नहीं जाता था। लेकिन यहाँ वो बहू थी, एक मिडिल क्लास बहू। शरधा देवी की अपनी आदत थी कि हर चीज़ उनके तरीके से हो। आटा कैसे गौंधना है, सब्जी कैसे काटनी है, दाल कितनी देर पकानी है, सबके अपने उसूल। नीना चाहे दिल से कुछ भी चाहे, अमल वही करना पड़ता था जो सास चाहती थीं। आज नीना ने सोचा कि शाम को वो अपनी पसंद की दाल बनाएगी, मसूर की दाल। मगर जैसे ही वो बाजार की लिस्ट बना रही थी, शरधा देवी की आवाज आई, देख नीना, आज छोले बनाना, कल से पड़े हुए हैं, ज़ाया ना हो जाएं। नीना ने आहिस्तगी से लिस्ट तह करके रखी और बोली, जी माँ जी, जैसे आप कहीं। वो जानती थी, इस घर में इसकी पसंद की कोई बात कम ही मान ली जाती है। लेकिन वो खामोश रहती थी। खामोशी ही इसका सहारा थी। दिन के वक्त वो कपड़े धोती, सफाई करती और शाम तक किचन में मसरूफ रहती। कभी कभी मोहल्ले की औरतें इससे मिलने आते। सबके चेहरे पर एक ही किस्म की थकन होती। कोई अपनी सास की शिकायत करती, कोई शौहर की बेरुखी की। नीना बस सुनती रहती, कम बोलती। शायद इसलिए कि इसके अंदर भी एक तूफान छुपा था, मगर वो तूफान बाहर आने की हिम्मत नहीं पाता था। एक दिन नीना की सहेली पूनम आई। वो शहर के दूसरे हिस्से में रहती थी और उसकी शादी एक बैंक के क्लर्क से हुई थी। अरे नीना,
पूनम ने आते ही कहा, कितनी दबली हो गई हो, लगता है रसोई ने तुम्हें निगल लिया है। नीना हंस दी, ऐसा कुछ नहीं, बस काम ज्यादा है। पूनम ने इर्द गिर्द देखा, ये सब तुम ही करती हो। कितना बड़ा घर है। हाँ, माँ जी को आराम चाहिए ना, वो उम्र में बड़ी हैं। सब कुछ मैं ही देखती हूँ। पूनम ने आहिस्ता से कहा, नीना, तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ अपने लिए भी वक्त निकालना चाहिए। हमेशा दूसरों के लिए जीना ठीक नहीं। नीना ने जवाब दिया, पूनम, यहाँ बहू अगर अपनी मर्जी करे तो उसे खुद गर्ज कहा जाता है। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। पूनम ने इसका हाथ थामा, देख, खुशी खुद बनानी पड़ती है। किसी के देने का इंतजार मत कर। कभी अपनी पसंद का खाना बना लेना, कभी बाहर चली जाना। छोटी छोटी बातें इंसान को जिंदा रखती हैं। पूनम चली गई, मगर इसकी बात नीना के दिल में बैठ गई। इस रात नीना देर तक जागती रही। इसे याद आया कि इसने कितने दिनों से अपनी पसंद का कुछ नहीं किया। ना कोई फिल्म देखी, ना अपनी पसंद का खाना बनाया। अगली सुबह जब वो किचन में गई, तो दिल में एक छोटी सी ख्वाहिश जाग उठी। आज मैं कुछ अलग बनाऊंगी। इसने सोचा, आज छोले नहीं बनाएगी, बल्कि अपनी पसंद के आलू के कचौरे बनाएगी। इसने आलू उबाले, मसाला तैयार किया और गूंधा हुआ आटा निकाला। वो काम में इतनी मगन थी कि शारदा देवी की आमद का उसे पता ही ना चला। नीना, ये क्या बना रही हो? मैंने तो कहा था छोले बनाना। नीना चौंक गई, इसके हाथ रुक गए। माँ जी, मैंने सोचा आज कुछ नया बनाऊं, आपको भी अच्छा लगेगा। शारदा देवी ने भनवी चढ़ाएं, अरे बहू, नया बनाओगी तो पुराना खराब हो जाएगा। घर में हिसाब किताब रखना सीखो। हम लोग मिडिल क्लास हैं, फजूल खर्ची नहीं करते। नीना ने सर झुका लिया। जी माँ जी, अब बनाती हूँ छोले। इसने आटे का पीड़ा वापस रखा और दिल के अंदर की ख्वाहिश को चुपचाप दबा दिया। उसी लम्हे मनोज अंदर आया। माँ बेटे की बात सुनकर बोला, माँ, कभी कभी नीना को अपनी पसंद का भी बनाने दो ना। आखिर वो भी तो सारा दिन हमारे लिए मेहनत करती है। शारदा देवी बोली, बेटा, तुम्हें नहीं मालूम घर कैसे चलता है। बहू अगर आज अपनी मर्जी करेगी तो कल हिसाब बिगड़ जाएगा। मनोज खामोश हो गया। नीना ने उसकी तरफ देखा, इसकी आंखों में हल्की सी मायूसी थी। रात को जब सब खाना खा चुके तो नीना बर्तन धोने लगी। हाथों पर झाग के साथ साथ सोचों की बारात चल रही थी। क्या बहू होने का मतलब सिर्फ दूसरों की बात मानना है? क्या मेरी कोई मर्जी नहीं? लेकिन फिर वो खुद को समझाती, छोड़ो नीना, लड़ाई से कुछ नहीं मिलता। खुश रहना भी तो एक फन है। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। फिर एक दिन शारदा देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई। बुखार और कमजोरी ने इन्हें चारपाई से उठने ना दिया। अब घर की सारी जिम्मेदारी नीना पर आ गई। मनोज स्कूल चला जाता, नीना सब कुछ संभालती। दवाई देना, खाना बनाना और बाकी सारे काम। एक शाम नीना ने शारदा देवी के लिए दाल बनाई, मसूर की दाल, वही जो उसे पसंद थी। इसने सोचा शायद माँ जी को भी पसंद आ जाए। जब शारदा देवी ने चखा तो चुपचाप नीना की तरफ देखने लगे। ये दाल तुमने बनाई है? जी माँ जी, अच्छी बनी है, हल्की, जायकेदार। नीना के दिल में जैसे फूल खिल उठे। शुक्रिया माँ जी। इस दिन के बाद शारदा देवी कुछ नरम हो गईं। नीना के काम में कम दखल देने लगें। वो अक्सर कहती, बहू, आज तुम जो चाहो बना लो, बस खर्च का ख्याल रखना। नीना के लिए ये छोटी सी आज़ादी बहुत बड़ी बात थी। अब वो कभी कभी अपनी पसंद का खाना बना लेती, कभी नई डिश आजमाती। इसके चेहरे पर फिर से वही पुरानी चमक लौट आई। एक दिन मोहल्ले की औरतें जुमा थीं। नीना ने सबके लिए चाय और नमकीन बनाया। सब हैरान रह गईं कि बहू इतना लजीज खाना बनाती है। किसी ने पूछा, नीना, तुम्हें खाना पकाने का शौक कब से है? नीना ने हंसकर कहा, जब से मैंने सीखा है कि खुशी दूसरों के इंतजार में नहीं, अपने हाथों में होती है।
शारदा देवी दरवाजे पर खड़ी ये बात सुन रही थीं। उनके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। इन्होंने सोचा, ये बहू वाकई नेक दिल है। मैंने शायद उसे बहुत सख्ती से परखा, मगर यही सख्ती आज उसे मजबूत बना गई। रात को जब सब सो गए, शारदा देवी नीना के पास आए। बेटी, आज तुम्हारी रसोई से जो खुशबू आई, उसने दिल खुश कर दिया। तुमने ना सिर्फ घर संभाला बल्कि हमें भी बदल दिया। नीना ने हैरत से देखा। माँ जी। हाँ बहू, तुमने हमें सिखाया कि मोहब्बत में उसूलों से ज्यादा नरमी होनी चाहिए। तुम्हारी रसोई में सिर्फ जायका नहीं, दिल की खुशबू भी है। नीना की आंखों में नमी आ गई। माँ जी, आपकी बरकत से ही तो सब सीखा है। मनोज ने ये मंजर दरवाजे से देखा। इसके लबों पर एक इत्मीनान भरी मुस्कुराहट थी। घर की फिजा में पहली बार सुकून और अपनायत का एहसास था। अब नीना की रसोई वाकई बहू की रसोई कहलाने लगी। हर दिन वो नई डिश बनाती, कभी बच्चों के लिए मीठा, कभी माँ जी के लिए हल्की खिचड़ी। और माँ जी हर बार कहती, मेरी बहू की रसोई में बरकत है। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, नीना ने छत पर खड़े होकर नीले आसमान को देखा। हवा के झोंके ने इसके दोपट्टे को हिलाया। इसके चेहरे पर इत्मीनान था। इसने खुद से कहा, जिंदगी सादा हो या मुश्किल, खुशी तभी आती है जब हम दिल से जिएं। उस दिन नीना ने अपनी डायरी में लिखा, खुशी वो नहीं जो हमें मिलती है, खुशी वो है जो हम बनाते हैं। कुछ महीने गुजर गए थे। नीना की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो अब महज घर की बहू नहीं बल्कि घर की जान बन चुकी थी। इसकी रसोई की खुशबू गली तक फैलने लगी थी। मोहल्ले की औरतें अक्सर इसके बनाए पकवान की तारीफ करतीं। कोई दाल का नुस्खा पूछता, कोई अचार की तरकीब। एक दिन पूनम दोबारा आई। वो नीना के बदलते तेवर देखकर खुश थी। अरे वाह नीना, लगता है अब तुम्हारी जिंदगी में रंग भर गए हैं। नीना ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ पूनम, अब लगता है कि मेरा भी कोई वजूद है। पूनम ने रसोई में झांका, ये क्या बना रही हो? नमकीन पट्टियाँ, माँ जी को बहुत पसंद हैं। सोचा शाम की चाय के साथ बना लूं। पूनम ने चख कर कहा, नीना, तुम्हारा हाथ तो कमाल का है। तुम चाहो तो ये चीजें बीज भी सकती हो। नीना हंसी, अरे पूनम, मैं कहाँ वक्त है मेरे पास। पूनम ने संजीदगी से कहा, वक्त खुद नहीं बनता, बनाना पड़ता है। तुम्हारे हुनर में बरकत है, क्यों ना इससे कुछ कमा लो। नीना ने इस बात को हंसी में उड़ा दिया, मगर दिल के अंदर एक बीज बो दिया गया था। इस रात वो देर तक सोचती रही, क्या वाकई में अपनी रसोई से कुछ कमा सकती हूँ। अगली सुबह जब वो नाश्ता बना रही थी, मनोज ने देखा कि वो किसी ख्याल में गुम है। नीना, सब ठीक है? जी, बस सोच रही थी, अगर मैं घर से कुछ बेचना शुरू करूं तो। जैसे नमकीन या अचार। मनोज ने हैरान होकर कहा, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। तुम्हारा हाथ लजीज है, सब तारीफ करते हैं। मैं तो कहूँगा कि तुम्हें ये जरूर करना चाहिए। शारदा देवी ने बात सुनी तो पहले तो चौंके, फिर बोली, देखो बहू, काम करना बुरा नहीं, बस घर का ध्यान ना छोटे। नीना ने खुशी से कहा, जी माँ जी, मैं सब संभाल लूंगी। यूं नीना की रसोई ने एक नया सफर शुरू किया। उसने नाम रखा, बहू की रसोई। पहले दिन उसने 5 जार अचार के बनाए। मनोज ने दफ्तर में अपने साथियों को चखने को दिया। सबने तारीफ की और अगले ही दिन मजीद ऑर्डर आ गए। नीना के लिए ये किसी ख्वाब से कम ना था। रफ्ता रफ्ता वो मोहल्ले की औरतों को भी शामिल करने लगी। किसी से पापड़ बनवाती, किसी से चटनी। सब औरतें खुश थीं, क्योंकि इन्हें घर बैठे कुछ कमाने का मौका मिला था। माँ जी भी अब फख्र से कहती, ये मेरी बहू की रसोई है, सारे मोहल्ले में मशहूर। एक दिन नीना के घर मकामी कम्युनिटी सेंटर की एक खातून आए। हम खवातीन के छोटे कारोबार के लिए एक मेला लगा रहे हैं, अगर आप चाहें तो वहां अपना स्टॉल लगा सकती हैं। नीना के दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं
मेला में स्टॉल। जी हाँ, आप जैसे हुनरमंद लोगों के लिए ही तो मौका है। माँ जी ने भी हौसला दिया। जा बेटी, ये तुम्हारे हाथों का कमाल है। लोग चखेंगे तो समझेंगे कि मोहब्बत से पका खाना कैसा होता है। मेले के दिन नीना ने सुबह सवेरे से तैयारी शुरू की। इसने पुरतपाक मुस्कुराहट के साथ अपना छोटा सा स्टॉल लगाया। सामने तख्ती लगी थी, बहू की रसोई, दिल से बने जायके। लोग आते, चखते, तारीफ करते। कई ने तस्वीरें लें, कई ने राब्ता नंबर लिया। शाम तक इसका सारा सामान बक गया। जब वो वापस घर आई तो इसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। माँ जी, मनोज, सब बक गया। मनोज ने फख्र से कहा, नीना, तुमने कमाल कर दिखाया। शारदा देवी ने दुआ दी, खुदा तुम्हारे हाथों में हमेशा बरकत रखे। तुमने हमारी इज्जत बढ़ा दी बेटी। नीना ने मुस्कुरा कर कहा, ये सब आप लोगों के भरोसे से ही मुमकिन हुआ। चंद हफ्तों में बहू की रसोई मोहल्ले की पहचान बन गई। अब वो ऑनलाइन ऑर्डर भी लेने लगी थी। पूनम ने इसके लिए सोशल मीडिया पेज बनाया। लोग तस्वीरें देखकर कहते, ये बहू सिर्फ खाना नहीं पकाती, खुशी पकाती है। नीना अब खुद एतमाद, मुतमईन और पुरअज़्म औरत बन चुकी थी। वो जानती थी कि जिंदगी का जायका सिर्फ मुसालहों में नहीं, इरादे में होता है। एक दिन रात के खाने के बाद माँ-जी ने कहा, नीना, कभी सोचा था कि तुम्हारी रसोई इतनी मशहूर हो जाएगी? नीना ने नरमी से जवाब दिया, नहीं माँ जी, बस इतना चाहा था कि मेरी मेहनत को पहचान मिले। शारदा देवी ने हंसकर कहा, पहचान तो मिल गई, अब तुम दूसरों के लिए भी रास्ता बना रही हो। वाकई, नीना अब सिर्फ बहू नहीं रही थी। वो उन सब औरतों की आवाज़ बन चुकी थी जो बरसों से अपनी ख्वाहिशों को किचन के धुएं में दफन करती आई थीं। इसकी रसोई सिर्फ खाने का मरकज़ नहीं रही, बल्कि औरतों के ख्वाबों की खुशबू से भर गई थी। और नीना जब भी अपने चूल्हे के करीब जाती, एक बात हमेशा याद रखती, जिंदगी की असल खुशबू वो है जो हम अपने हाथों से बनाते हैं, ना कि जो किस्मत हमें दे जाती है। नीना की आंखों में चमक थी और इसकी रसोई में मोहब्बत की गर्मी। मोहल्ले की औरतें जब उसे बहू जी कहकर बुलाते तो उनके लहजे में एहतराम होता। यूं नीना की कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि इस दिन से इसकी असल कहानी शुरू हुई। वो कहानी जो हर मिडिल क्लास बहू को ये सिखाती है कि रसोई अगर दिल से संभाली जाए तो वो सिर्फ किचन नहीं, एक ख्वाब की तबीर बन जाती है।